जो हमने स्टार्ट किया 2016 में। अगर कॉपी करते रहोगे ना, सो आई थिंक आपका जो लाइफ, वो जो पीरियड होता है ना, वो एक पर्टिकुलरली एक ट्रेंड तक ही रह जाएगा। ऐसे ही मेरा जो इसमें पैशन था वो ग्रो होता गया। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। तो अगर आप भी अगले सोशल सुपरस्टार बनना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आपके माइंड में हैं, तो आज हम आपके लिए ये क्वेरीज सारी रिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम आप तक लेकर के आए हैं एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसने ऑलरेडी अपनी छाप इंडस्ट्री में छोड़ दी है। सो प्रशांत, वेलकम टू TV9। थैंक यू सो मच एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर। सो प्रशांत, कंटेंट क्रिएशन ये इंडस्ट्री जो है आजकल के ज़माने में स्पेसिफिकली जब जेन जी की बात करें, मिलेनियल्स की बात करें, तो उससे बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं। हर कोई चाहता है कि इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, उस पर कॉन्टेंट क्रिएट करे और ट्रेंड में आ जाए। हर कोई ट्रेंडिंग वाले जोन में आना चाहता है। पर आपने किस तरीके से अपने कॉन्टेंट क्रिएशन की शुरुआत करी? वी स्टार्टेड, अगर मेरा पूछा जाए तो मैंने स्टार्ट किया 2016 में। 16, it's been quite some time. It's been like 6-7 years जब हम इसको मतलब पहले एज अ पैशन मैंने स्टार्ट किया, बट देन अगेन व्हेन आई सॉ दैट I've been getting results, whether it be in terms of numbers on my videos and people appreciating it, content को पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही मेरा जो इसमें पैशन था वो ग्रो होता गया। and I saw that मैं एज अ फ्यूचर इसको एज अ करियर परस्यू कर सकता हूँ। And that is how I started liking content creation. Well, लेकिन initially कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए और लोगों को, कोई ऐसा? So very honestly, she was my girlfriend back then. जब हमने start किया 2016 में, and now we are touchwood we are married. So she motivated me a lot about how I should pursue this as a career, not just ki for fun. Yeah, for fun it's good for quite a period of time, but when you're looking at कि भाई अपना future भी देखना है, अपना career भी देखना है, so yeah, I think my wife, she definitely motivated me. Yeah. Motivated you. ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर वाली जब बात होती है तो एक प्रेशर आई एम श्योर आपके ऊपर होता होगा कि किसी को इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पब्लिकली हो, एनीवन कैन सी यू, और हर कोई चाहता है कि वो आपको कॉपी करे, आपके स्टाइल को कॉपी करे। तो उस प्रेशर को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? So for me personally, I don't see it as a pressure. मुझे ये लगता है कि एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं सिर्फ ऐसा नहीं सोचता कि मैं लाखों जिंदगियाँ आई विल इन्फ्लुएंस। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इवन इफ आई कैन इन्फ्लुएंस 1 or 2 people also, आई थिंक मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से। दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज थॉट। येस, मैं भी सीखता हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मुझे सब कुछ पता है, बट मैं सीखता हूँ अपनी तरफ से, मैं रिसर्च करता हूँ, एंड अगर मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, आई थिंक कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी कुछ लोगों को। सो दैट इज़ हाउ आई पुट माई कॉन्टेंट अप। राइट। वही इस टाइम की इंडस्ट्री की अगर ट्रेंड की बात करें, सो आई थिंक यू कवरिंग मेजरली फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड आल्सो ट्रैवल एज अ कपल व्हेन इट कम्स। सो इंडस्ट्री में इस टाइम पर सिर्फ मेंस फैशन की बात करें तो किस तरीके से इंडस्ट्री चलती है? मेंस फैशन की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स नाउ जो मेन फैशन में आ चुके हैं, बट स्टिल आई थिंक अभी भी बहुत सारा स्कोप है अगर मेन फैशन की बात करें, बिकॉज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जॉनरास और स्टाइल हु पीपल फॉलो। सो समवन कैन डू लाइक टॉप क्लास अर्बन कर सकता है, कोई फेस्टिव कर सकता है। सो आई थिंक अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है व्हेन इट कम्स टू मेन फैशन, बिकॉज fashion also keeps changing with time, with years. So as of now I think 90s का ट्रेंड वापस आ चुका है फैशन में। सो फैशन जो है हर कोई बोलता है ना कि रिपीट होता है। तो कई सारी ऐसी क्या आप कंटेंट क्रिएट करते हैं कि वो सस्टेनेबल फैशन की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहे? So we usually see, to be honest, if I talk about us as a couple, we usually don't copy anyone else. We try to portray ourselves as how, like हमारी बहुत सारी हम वीडियोस बनाते हैं या हमारी सीरीज हैं स्पेसिफिकली ऑफ सिंपल लिविंग, ऑफ हाउ अ कपल कैन लिव और कैसे होना चाहिए, और योर रिलेशनशिप वी जस्ट शो जैसा हम हैं वैसा ही हम पोर्ट्रे करते हैं कैमरा पे। सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल रेजोनेट टू इट, and that is the reason why we get the kind of response, because we have more than 100 million views on our couple account at the moment. So I think people like that. अगर आपको मार्केट में हाईलाइटेड रहना है, ट्रेंड में रहना है, so that means you have to be totally original. Absolutely, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. You have to be original because
अगर कॉपी करते रहोगे ना, सो आई थिंक आपका जो लाइफ, वो जो पीरियड होता है ना, वो एक पर्टिकुलरली एक ट्रेंड तक ही रह जाएगा। Correct. कि एक ट्रेंड करा और वो उस ट्रेंड तक ही रह जाएगा। बट इफ यू आर ओरिजिनल, आप ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करते हो, आई थिंक दैट विल बी फॉर लाइफ टाइम, बिकॉज रिलेशनशिप इज वन थिंग विच विल नेवर एंड। लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, बट रिलेशनशिप विल ऑलवेज बी देयर, अ कपल विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है, क्योंकि एक लाइफ आगे बढ़ानी है। तो दिस इज लाइक, दीज आर ऑल द मेन थिंग्स। तो ये थी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने दी। अगर कोई कपल एक कंटेंट क्रिएशन वाली इंडस्ट्री में आना चाहता है, वही अगर सिर्फ मेंस फैशन की बात Men's करें, fashion. आई थिंक अभी है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। ठीक है। तो पर्टिकुलरली इंडिया में, क्योंकि कई लोग हैं जो एसोसिएट नहीं करते इतना ज़्यादा मेंस फैशन से। मेजरली हम क्या देखते हैं, ग्लैमरस लड़कियाँ या फिर लड़कियाँ जो है कंटेंट क्रिएट करती हैं। लेकिन आई थिंक ये इस बैरियर को अब तोड़ दिया गया है इंडिया में भी। सो अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, डू दे नीड सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज और समथिंग, इज दैट रिक्वायर्ड? एक्सपर्टीज एज इन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ग्रूम योर सेल्फ। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू नो हाउ टू, आपको आना चाहिए बोलना इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, आई थिंक पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली, टू बी ऑनेस्ट। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज अ लिटिल बिट यू नो कैमरा शाय, बट मैंने यही जाना कि विद टाइम एंड एक्सपीरियंस, इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक, इफ़ यू नो हाउ टू ड्रेस, इट्स ओके। हर किसी का फैशन, यू नो, इट कैन नॉट बी हियर, यू हैव टू, सबकी पर्सनैलिटी होती है। एग्जैक्टली, एंड योर फैशन कैन बी लाइक रियली डिफरेंट कंपेरेटिव टू अदर्स। आप किसी को कॉपी ना करें, लर्न, मैं कहता हूँ रिसर्च ज़रूर करें, स्टाइल योरसेल्फ, पहले देखो अपने आप को मिरर पे, अगर आपको अच्छा लग रहा है, देन पोर्ट्रे दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और यू नो पोस्ट दैट पर्टिकुलर वीडियो और पिक्चर। इफ यू लाइक इट बाय योरसेल्फ, आई एम श्योर 10, 15, 20 or 100 people will like it. तो आई होप आपको काफ़ी सारा ज्ञान मिल गया है। अगर आपको कपल अकाउंट खोलना है या फिर मेंस फैशन की कंटेंट क्रिएशन में जाना है, सो थैंक यू सो मच प्रशांत। Lovely, thank you so much. आने वाले सोशल सुपरस्टार्स, हम सोशल सुपरस्टार इसलिए बोलते हैं कि बॉलीवुड है, उसमें सब लोग बोलते हैं ये एक्टर, ये सुपरस्टार है। तो अब सोशल मीडिया में भी कई सारे सोशल सुपरस्टार्स आ गए हैं। सो इफ यू वांट टू बिकम द नेक्स्ट सोशल सुपरस्टार, देन इन टिप्स को आप माइंड में रखिए और अपनी जर्नी की शुरुआत तुरंत करिए।